बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू ऑल टेक एंड ट्यूटोरियल हब। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने गूगल कैलेंडर पर एक मीटिंग या फिर इवेंट को शेड्यूल करना है। तो शुरू करते हैं। गूगल कैलेंडर पर मीटिंग या इवेंट शेड्यूल करने से पहले आपका गूगल अकाउंट बना हो। अगर आपको नहीं पता कि गूगल अकाउंट कैसे बनाते हैं तो टॉप राइट कॉर्नर में एक कार्ड डिस्प्ले हो रहा होगा, उस कार्ड पे क्लिक करें और वीडियो देखेंगे कैसे गूगल अकाउंट बनाते हैं। गूगल अकाउंट बनाने के बाद आपने गूगल में किसी भी ब्राउज़र के थ्रू साइन इन होना है। उसके बाद गूगल ऐप्स पर क्लिक करना है और कैलेंडर पर क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरह की विंडो डिस्प्ले हो जाएगी। इसके दो पैनल हैं, लेफ़्ट पैनल और राइट पैनल। लेफ़्ट पैनल में आपका जो करंट मंथ चल रहा होगा वो शो हो रहा है, जबकि राइट पैनल में जो करंट वीक चल रहा है वो शो हो रहा है। अगर आपने नेक्स्ट वीक देखना है तो इसके ऊपर क्लिक करें, आप नेक्स्ट वीक शो हो रहा होगा अब आपके सामने। जो राइट पैनल है इसमें आपको ग्रिड्स शो हो रही हैं, ठीक है, जिसमें हर कॉलम हफ्ते के एक दिन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो हर रो है वो एक दिन के 1 घंटे को शो करती है। मसलन ये देख लें, ये रो है 3 से 4 तक और 4 से 5, ठीक है। इवेंट शेड्यूल करने के दो तरीके हैं। वैसे तो तरीका एक ही है, लेकिन एक डायलॉग बॉक्स जिसके अंदर इवेंट की सारी इन्फॉर्मेशन रखी जाती है उसको ओपन करने के दो तरीके हैं। या तो आप क्रिएट पर क्लिक करें तो ये बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा, या फिर इस रेड लाइन से आगे जो टाइम स्लॉट आपको सूट करती है उसके ऊपर क्लिक करें, तब भी ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स को हम फर्दर देखते हैं। पहले मैं आपको रेड लाइन के बारे में बता दूं। रेड लाइन शो कर रही है कि इस वक्त करंट टाइम क्या चल रहा है। ये देखें, करंट टाइम है 7:50। तो 7:50 इस रो में आ रहा है क्योंकि ये 1 घंटा ना 7 PM से 8 PM वाला जो 1 घंटा है इसी के दरमियान 7:50 आता है। तो ये करंट रेड लाइन शो करे कि इस वक्त आपका ये टाइम चल रहा है। तो जो भी इवेंट शेड्यूल करना है आपने वो इस लाइन से आगे ही शेड्यूल करना है या अगले दिन शेड्यूल करना है, क्योंकि जो टाइम इससे पहले है वो गुजर चुका, उसने कभी दोबारा आना नहीं है। अब हम जो डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है जिसके अंदर इवेंट की इंफॉर्मेशन होती है, उसके अंदर जो फर्दर ऑप्शंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। यहाँ से आप मोर ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि आपके सामने फुल विंडो शो हो जाए। तो सबसे पहले आपने इवेंट या मीटिंग का टाइटल या नाम लिखना है। जैसे मैं लिखता हूँ प्रोजेक्ट मीटिंग। कोई प्रोजेक्ट है उसकी मीटिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद आप डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं। डेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने किस दिन इसको शेड्यूल करना है। अगर आपने इस फर्दर करना है 20 सेकंड को करना, मैं कहता हूँ ये स्टार्ट टाइम है, आप स्टार्ट टाइम बताएं। मैं कहता हूँ ये स्टार्ट होगी 11 AM को। एंड टाइम आपने बताना है, उसके अकॉर्डिंगली 30 मिनट्स की डिस्कशन। फिर एंड टाइम की डेट भी आप बता सकते हैं कि इस डेट को आपने एंड करने में 20 सेकंड ही कह देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट उसने आप उस अपने हिसाब से एडजस्ट कर देगा। इसी तरह टाइम जोन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वैसे तो गूगल आपकी लोकेशन के मुताबिक आपका टाइम जोन सेट कर देगा। जैसे मेरी लोकेशन पाकिस्तान थी तो उसने यहाँ पर 12 आवर्स चलते हैं, यानी GMT 5, वो उसने अपने हिसाब से एडजस्ट कर दिया। लेकिन अगर आप फिर भी चेंज करना चाहते हैं तो जो सा भी टाइम जोन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें, ओके कर दें। फिर अगर आप ऑल डे की ऑप्शन को चेक कर देंगे तो इस इवेंट का टाइम ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये इवेंट या ये मीटिंग सारा दिन ही चलेगी। जैसे 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान होता है, वो ऑल डे इवेंट होता है, उसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं होती। अगर इस तरह का कोई इवेंट आप शेड्यूल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ऑल डे की ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें, वरना इसको अनचेक कर दें। इसके बाद आता है इवेंट रेपिटेशन की ऑप्शन। इसमें आप बता सकते हैं कि कब कब ये इवेंट रिपीट होगा। एक डू नॉट रिपीट की ऑप्शन है। इसका मतलब ये है कि ये रिपीट नहीं होगी। डेली का मतलब है कि हर रोज़ रिपीट होगा।
और फर्दर ऑप्शन है अकॉर्डिंगली आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। कस्टमाइज़ भी आप इसको कर सकते हैं, जो कि बड़ा अच्छा ही फीचर है इसका, कि ये इवेंट कब कब रिपीट होगा, यानी हफ्ते में एक दफ़ा रिपीट होगा, 2 दफ़ा होगा, 3 दफ़ा, इस तरह आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। वीक्स में रिपीट करना है, डेज़ में करना है, मंथ्स में करना है, या ईयर्स में करना है। इस तरह यहाँ से आप स्पेसिफिक डेज चूज़ कर सकते हैं कि किस किस दिन ये इवेंट रिपीट हो, मसलन मंडे को हो सिर्फ और सैटरडे को हो। जो भी डे आप सेलेक्ट करेंगे वो उसका कलर चेंज हो जाएगा, यानी सिलेक्टेड हो जाएगा। जो जो डे सिलेक्टेड होगा वो सिर्फ उन्हीं दिनों में ये इवेंट रिपीट होगा। इस तरह ये इवेंट एंड कब होगा, यानी ये इवेंट खुद ब खुद भी आप एंड कर सकते हैं अगर आपने कोई डेट फिक्स की हुई है। नेवर करेंगे इसका मतलब ये इवेंट कभी ख़त्म नहीं होगा, ये चलता ही जाएगा। इसको ऑन कर देंगे, यानी ऑन से मुराद इस डेट को ये इवेंट ख़त्म हो जाएगा। आपने डेट बतानी है, मसलन कहता हूँ 23 को ये इवेंट ख़त्म हो जाएगा, या फिर ये इवेंट इतनी दफ़ा इसकी ऑकरेंसेस आ जाएंगी, यानी इतनी दफ़ा ये अकर हो गया, उसके बाद इसको हम ख़त्म कर देंगे, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। हम नहीं ख़त्म करेंगे, ये गूगल कैलेंडर से ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। मसलन कहता हूँ सिर्फ एक दफ़ा इसकी ऑकरेंस आए और मैं इसको ख़त्म कर दूँ, ठीक है, वंस, यानी सिर्फ एक दफ़ा इसने रिपीट होना है, उसके बाद इसने ख़त्म हो जाना है। मैं यहाँ से डू नॉट रिपीट कर देता हूँ ताकि ये बात ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये एक सैम्पल है, इस वजह से मैं डू नॉट रिपीट कर रहा हूँ। अगर तो आपके किसी के साथ कोई मीटिंग वगैरह नहीं है, यानी ये इवेंट सिर्फ आपने अपनी रिमाइंडिंग के लिए बनाया है, कोई ऐसा इवेंट, मैंने तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स मीटिंग लिखी है ना, कोई आपने ऐसा इवेंट बनाया जो सिर्फ आपकी रिमाइंड के लिए है कि मसलन इस दिन को मैंने ये काम करना है, उसके लिए आपने एक इवेंट बनाया है, उसमें कोई लोग इन्वॉल्व नहीं है, वो जस्ट आपसे रिलेटेड है, तो आप फर्दर ऑप्शंस ना चूज़ करें, उनको सेलेक्ट ना करें, कोई डिटेल वगैरह ना एंटर करें, जस्ट सेलेक्ट कर सेव के ऊपर क्लिक कर दें, तो आपका इवेंट क्रिएट हो जाएगा कैलेंडर के ऊपर एज अ रिमाइंडर। लेकिन अगर आप कि लोगों के साथ मीटिंग है, इंटरेक्शन है, तो उसके लिए आप फर्दर ऑप्शंस, नीचे वाली ऑप्शंस को देखें। मसलन अगर आपकी फ़िज़िकली किसी के साथ, लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शन है, तो आप लोकेशन डाल दें कि इस मीटिंग हॉल में, इस मीटिंग रूम में मेरी ये मीटिंग होगी, जो भी प्रोजेक्ट्स मीटिंग है, ठीक है। लेकिन अगर आपका ये वर्चुअल इवेंट है, फ़िज़िकली लोगों से इंटरेक्शन नहीं करनी, तो यहाँ पे गूगल मीट की मीटिंग का लिंक डालते हैं। सिंपली सिर्फ इसके ऊपर आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, वो आपको खुद ही एक मीटिंग का लिंक दे देगा, ठीक है। अब आप इस लिंक को कॉपी करें और पार्टिसिपेंट्स को शेयर करें ताकि वो आपकी मीटिंग में ज्वाइन हो, ठीक हो गया। इसके बाद आ जाती है नोटिफिकेशन की ऑप्शन कि आपको कब नोटिफाई किया जाए इस इवेंट के बारे में। इवेंट शुरू होने से 30 मिनट पहले, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं टाइम, 30 मिनट पहले, इवेंट शुरू होने से 10 मिनट पहले, या फिर आप मिनट्स भी चेंज कर सकते हैं, और इतने आवर्स पहले, इतने दिन पहले, इतने हफ्ते पहले। इसी तरह ऐड ऑप्शंस, ऐड नोटिफिकेशन से आप फर्दर नोटिफिकेशंस ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो उसने एक और नोटिफिकेशन ऐड कर दिया। यहाँ से मैं रिमूव नोटिफिकेशन कर देता हूँ। यहाँ पे ये बेसिकली वो स्टेटस है आपका जो लोगों को शो होगा उस इवेंट पर, ठीक है। मैं कहता हूँ मैं फ्री हूँ। इस इवेंट को क्या करना है, आपने डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी होगी, मैं कहता हूँ पब्लिक सब मेरे इस इवेंट को देख सकते हैं। प्राइवेट करेंगे तो मखसूस लोग देख सकेंगे, सिर्फ आप उन लोगों की लिस्ट एंटर कर सकते हैं अगर आप प्राइवेट करते हैं। इसके बाद आता है ऐड डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आप बताएं कि ये मीटिंग या ये इवेंट किस मकसद के लिए है, ठीक है। टाइटल में तो आपने बता दिया, फर्दर डिस्क्रिप्शन बता दें ताकि लोगों को इस इवेंट को देखते साथ ही उनको पता चल जाए, अच्छा ये इवेंट या ये मीटिंग में हम ये डिस्कस करेंगे, इसके बारे में ये है, ठीक है। मसलन मैं कह देता हूँ मैंने एंड्रॉयड एप्लीकेशन डिस्कशन, इस तरह कि आप फर्दर उसके बारे में बता सकते हैं। मैंने जैसे एक रैंडम लिखा है, ठीक है। इसके बाद आप पार्टिसिपेंट्स भी ऐड कर सकते हैं अगर आपने मीटिंग शेड्यूल की हुई है। तो फ्रीक्वेंटली आप जिन लोगों को मेल करते हैं उनकी जीमेल ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट कर देगा। लेकिन अगर आपने फर्दर भी
पार्टिसिपेंट्स ऐड कर रहे हैं तो उनकी जीमेल यहाँ लिखें, बहुत ही गेस्ट एंटर हो जाएंगे इसके अंदर। मैं उसमें इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो साथ ही लिखा आ जाएगा कि ये ऑर्गेनाइज़र है और ये पार्टिसिपेंट है। यहाँ से पार्टिसिपेंट्स के कुछ राइट्स हो जाएंगे कि क्या पार्टिसिपेंट इवेंट को मॉडिफाई कर सकता है, दूसरों को इनवाइट कर सकता है, वो यानी सारे अपने दूसरे पार्टिसिपेंट्स को भी दे सकता है कि कौन कौन इस मीटिंग में या इस इवेंट को ज्वाइन कर रहा है। सी गेस्ट लिस्ट। जब सारा कुछ हो जाए सेलेक्ट आप कर लें, सेव पर क्लिक करें। वो पूछेगा आपसे कि आपने जिस गेस्ट को मीटिंग में ऐड किया है आया उसे ईमेल सेंड करनी है कि नहीं करनी। मैं कहता हूँ उसे सेंड कर दो ताकि उनको भी इनविटेशन चला जाए। ये देखिए मेरे कैलेंडर के ऊपर 22 को ये मीटिंग आ गया, ये इवेंट शेड्यूल हो गया। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे बता देगा सारा कुछ। यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है कि किस बारे में है। ठीक है, ये मीटिंग का लिंक है, ये टाइमिंग है। ठीक हो गया। आई होप सो कि गूगल कैलेंडर पर अब मीटिंग क्रिएट करना आपको पता चल गया होगा। बहुत आसान है। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।